वालेकुम। हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो लास्ट हमारा टॉपिक था वो था लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें हमने बात की कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, उसके कैसे फंक्शन करते हैं, क्या काम करता है, कैसे करते हैं और उसकी आउटपुट इनपुट कैसे होती है। तो ये था हमारे पास बिल्कुल एक सिंपल सा लॉजिकल ऑपरेटर कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। और उसके अलावा हमने उसमें कौन 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 से लॉजिकल हमारे पास थे, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से थे, एंड था, आर था, नॉट था। तो वो थी हमारी लास्ट टाइम की वीडियो। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह लेनी है हमें। यानी यूज़र से हमने कोई चीज़ इनपुट लेनी है, प्रोग्रामर ने तो प्रोग्राम बना लिया, लेकिन उसने यानी इसमें डाल दिया कि प्रोग्राम यानी कि वो चाहता है कि कोई यूज़र अपनी तरफ से इनपुट दे। तो वो किस तरह कर सकते हैं हम। उसके लिए हम आज की वीडियो में यही देखेंगे कि यूज़र से यूज़र इनपुट कैसे दे सकता है प्रोग्राम को। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक बनानी है फाइल इनपुट के नाम से, इनपुट डॉट डॉट। हमने फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हमें एक पैकेज की जरूरत होती है। ठीक है, डॉट डॉट सेमीकोलन आईओ, ये हमारे पास एक पैकेज होता है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वही पैकेज को इंपोर्ट करना है, जो हमने पैकेज जो यानी कि हमने जिस पैकेज से हमारा इनपुट यूजर इनपुट और आउटपुट ले और दे सकता है। तो यहाँ पे हमने पहले उसी पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है, import डॉट डॉट आईओ। ये हमारे पास पैकेज इंपोर्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने एक बनाया मेन मेथड बनाते हैं जिसमें हमने प्रोग्राम को रन करना है। जो प्रोग्राम होता है वो मेन मेथड में ही रन होता है। प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम हो मेन मेथड के अलावा रन ही नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे बनाते हैं वॉइड मेन। हमने मेन मेथड बना लिया। मेन मेथड बनाया, हम यहाँ पे लेना चाहते हैं अपना नाम। यूजर यानी कि अपना नाम दे। ठीक है, हम यानी कि हम चाहते हैं एस टी डी, इसका output के लिए एस टी डी आउट डॉट राइट इंटर यूर नेम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आउटपुट एस टी डी डॉट आउट डॉट राइट। ये है इंटर यूर नेम। यहाँ पे हमने यानी कि हम यूजर से पूछेगा कि अपना नाम इंटर को दर्ज करो। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यानी कि जो हमने वेरिएबल बनाया है, हमने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कर दिया हमने एस टी डी इन डॉट रीड लाइन सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है। हमने यहाँ पे अब ये एरर देगा। एरर किस लिए दे रहा है, यहाँ पे इसलिए दे रहा है कि वो कहते हैं कि ये नलेबल है। ठीक है, ये नल है। हम चाहते हैं कि ये एरर ना दे, रन टाइम कंपाइलन एरर ना हो। यहाँ पे हमने अपना आपस को भी एक्सक्लेमेशन मार्क देना। अब यहाँ पे यानी कि कंपाइलर को ये पता चल जाए कि ये वैल्यू हमने रन करने से पहले यानी कि ये अब नॉन नलेबल है, यानी कि नल नहीं है। अब ये नेम नल नहीं है, हमने इसे वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि हमने इसे वैल्यू असाइन करनी ही करनी है। ठीक है। यहाँ पे हमने ये यूजर से अब ये यूजर से लाइन एस टी डी एन यानी कि एन यानी कि लेना, रीड लाइन सिंक्रोनाइजेशन, एक पूरी लाइन को रीड करेगा। ठीक है। हमने यहाँ पे लिखना है प्रिंट, यानी कि हमने यहाँ पे नेम लिख दिया, एक तो आगे नेम। उसके बाद हमने लेना है रोल नंबर, यूजर यानी कि यूजर से हमने क्या लेना है, रोल नंबर भी लेना है। हम यहाँ पे लिखेंगे एस टी डी इंटर यूआर रोल नंबर। ठीक है, ये रोल नंबर के लिए आ गया। अब इंट रोल नंबर, ये आ गया हमारे पास रोल नंबर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं एस टी डी इन। अब ये एरर देगा डॉट रीड लाइन सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पे हमने दिया एक्सक्लेमेशन मार्क नॉन नलेबल के लिए। अब ये एरर दे रहा है। अब इसकी वार्निंग पढ़ते हैं, वार्निंग में क्या कह रहा है। वो कहता है कि जो वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड टू अ वैल्यू वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। यानी कि हमारे पास जो है ना टाइप, ये ये जो हमारे पास है रीड लाइन सिंक्रोनाइजेशन, ये है हमारे पास स्ट्रिंग के लिए। इसके लिए हम इंट स्ट्रिंग यानी कि हमारे पास स्ट्रिंग है और हम चाहते हैं कि ये हमारे पास जो हमने इंट
लेना है, इनपुट लेना है वो इंटीजर में। तो पहले हमने इसे कन्वर्ट करना होगा इंट में, स्ट्रिंग को हमने इंट में कन्वर्ट करना होगा। इसको हम कट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इंट डॉट पास। डॉट पास लिया हमने, जो वो लाइन ली थी, ठीक है, उसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये यूजर से यानी कि इंटीजर टाइप, इंटीजर वैल्यू भी यहाँ यूजर से इनपुट ले सकते हैं, एज इनपुट लेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट माई नेम इज डॉलर साइन नेम डॉलर साइन नेम। उसके बाद है हमारे पास प्रिंट माई रोल नंबर इज डॉलर साइन रोल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम टर्मिनल में आते हैं, यहाँ पे हम टर्मिनल में आके हमने लिखना है, ठीक है, पैकेज इंपोर्ट हो गया, इससे हमने कर देना रिमूव। अब हम टर्मिनल में आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये यूजर से इनपुट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हमने यहाँ पे लिखना डॉट इनपुट डॉट डॉट, वो क्या आप हमें यानी कि यूजर से टर्मिनल में आ रहा है कि हम आप अपना इंटर नेम इंटर अपना नेम इंटर करें। तो मेरा नेम है बाग अली। उसके बाद वो कह रहा है अपना रोल नंबर एंटर करें 1 2 3। माई नेम इज बाग अली, माई रोल नंबर इज 1 2 3। इस तरह हम किसी भी यानी कि हम अपना यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ये तो था सिंपल प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी हो। ट्रिकी के लिए हमें यानी कि इफ एल्स, जब हम इफ एल्स पे आएंगे या उसके बाद हम पर मेथड करेंगे, मेथड या फंक्शन, उसमें हमारा ये कंप्लीट होगा कि हम किस तरह यूजर से इनपुट लेंगे, किस तरह हमारा प्रोग्राम रन करेगा। और जब हम लिस्ट में होंगे तो लिस्ट में हमने यानी कि इसे वैल्यू देनी होगी, यानी कि वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा तरीका है कि हम किस तरह यूजर से इनपुट ले सकते हैं। उसके अलावा हम डबल में एक वैल्यू लेते हैं, डबल डबल यानी कि हम यहाँ पे डाल देते हैं डबल मार्क्स। नहीं, पहले अपना एसटीडी आउट कराते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास एसटीडी आउट डॉट राइट इंटर यूर मार्क्स। ये हमने ले लिया कि हम यहाँ पे यानी कि क्या करना है, अपने मार्क्स इंटर करने हैं। यहाँ पे लिया डबल। अब हमने इस स्ट्रिंग जो है, तो ये तो हमारे पास थी स्ट्रिंग के लिए, तो इसके लिए हमें अगर हम सामने स्ट्रिंग में आना है, ठीक है, तो पहले हमने क्या करना होगा, चेंज करनी होगी, टाइप कास्टिंग करनी होगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि टाइप कास्टिंग कैसे करनी है। मार्क्स इज इक्वल टू हमारे पास हो गया डबल डॉट पास। यहाँ पे हमने लिखना डबल डॉट पास, ठीक है, ये आ गया एस टी डी इन डॉट रीड लाइन सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमारे पास इनपुट ले रहा है। अब हम प्रिंट करते हैं क्या ये इनपुट ले रहा है, मार्क्स इनपुट ले रहा है कि नहीं ले रहा। प्रिंट माई मार्क्स डॉलर साइन मार्क्स डॉट डॉट फाइल नेम इनपुट नेम बागली, इनपुट माई नेम बागली, रोल नंबर 1 2 3। और उसके बाद मार्क्स कितने हमारे, मेरे 89.3। माई नेम इज बागली, रोल नंबर 1 2 3 और मार्क्स 89.3। इस तरह हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ये है हमारा सिंपल सा प्रोग्राम जिससे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। हमें यूजर से इनपुट लेना किस तरह है,
क्या क्राइटेरिया कैसे, यानी कि कौन सी लाइन हमें यूज करनी है। ये है हमारे पास लीन रीड लाइन सिंक्रोनाइजेशन, ये है स्ट्रिंग के लिए। ये देख रहे हैं आप, स्ट्रिंग, नलेबल स्ट्रिंग। ठीक, हम ये है स्ट्रिंग के लिए। तो अगर हमने स्ट्रिंग की पूरी लाइन एक हमने रीड करनी है, तो उसके पहले हमें, अगर हमने इंट के लिए आना है, तो इंट के लिए हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी होगी, इंट डॉट पास, यानी कि इस लाइन को, स्ट्रिंग को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट में कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की थी कि हम यूजर से इनपुट किस तरह ले सकते हैं, क्या यानी कि क्या चीज़ हमें क्या इंपोर्ट करना है, कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है। उसके बाद मैं कुछ प्रोग्राम डाल दूंगा इसके अंदर, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपने वो प्रोग्राम कर लेने हैं और कमेंट में मुझे उनका आंसर भी देना है कि आपने प्रोग्राम कैसे किए, क्या इनका आंसर आया, किस तरह किया आपने। ओके, अल्लाह हाफिज़।